डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को विश्व ने विद्या के गुरु माना, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, यानी ज्ञान का प्रतीक, ये उपाधि से बाबा साहब को नवाजा। और इसके पहले जब बाबा साहब जीवित थे और जिस प्रकार से जन सेवा कर रहे थे, जन उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब विश्व के 50 बौद्धिस्ट राष्ट्रों ने डॉक्टर बाबा साहब के जीवन को समझते हुए उन्हें बोधिसत्व इस उपाधि से नवाजा। बोधिसत्व की उपाधि उसे दी जाती है कि जो व्यक्ति अपना जीवन जन कल्याण, मानव कल्याण के लिए समर्पित कर देता है, ऐसे ही व्यक्ति को अब बोधिसत्व की उपाधि दी जाती है। ये उपाधि इसलिए भी दी जाती है कि ये व्यक्ति शीलवान है, गुणवान है, ज्ञानवान है। ऐसे ज्ञानवान, शीलवान, गुणवान, सिंबल ऑफ नॉलेज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 20-22 सालों तक दुनिया के सभी ईश्वरवादी, अनईश्वरवादी धर्म का गहनता से अध्ययन करते हैं। और उनके अध्ययन में ये उन्हें पता चलता है कि संसार को अगर सुखी, संपन्न और समता, ममता, करुणाशील के धागे से बांध कर रख सकता है तो वो केवल भारत का बौद्ध धर्म ही है। और इसलिए अपने दबे कुचले, सताए गए, मारे गए, पीटे गए, शोषित समाज को बाबा साहब ने कहा कि तुम अपने गांव में जातिवाद से सताए हुए हो, कुंठित हो, भयभीत होकर जीवन जी रहे हैं, जहां तुम्हारी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, तो तुम्हें अपने गांवों से निकलकर शहरों की ओर जाना होगा, स्थलांतर करना होगा। और जब आप स्थलांतर कर लेते हैं तो जिस धर्म से तुम्हें पागल बनाया गया है, अंध मान्यताओं में फंसा कर तुम्हारा खर्चा बढ़ाया गया है, तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, पाखंड तुम्हारे दिलो दिमाग में डाला जाए, ऐसे धर्म को तुमने लात मारनी चाहिए, अधर्मांतर करना चाहिए। और जब तुम धर्मांतर करो तो बौद्ध धर्म को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म ज्ञान का भंडार है, शीलों का भंडार है, सद्गुणों का भंडार है, मानवतावादी सिद्धांतों का भंडार है। इन सिद्धांतों के साथ आप जीवन व्यतीत करते हो तो ना स्वयं आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हो, औरों के जीवन का भी कल्याण कर सकते हो। भारत ही नहीं, पूरे विश्व को बौद्ध धर्म मानवता के धागे में पिरो सकता है। फिर बाबा साहब कहते हैं कि जब आप धर्मांतर करो तो आपकी पुरानी जितनी पहचान है, सरनेम है, नाम है, आपकी रीति रिवाज है, आपका रहन सहन है, आपका पहरवेश है, आपका व्यवहार है, इन सारे चीज़ों में आपको बदलाव लाना होगा। नए विचार, विज्ञानवादी विचार, बुद्ध धर्म के विचार, मानवता के विचार, करुणा के विचार, प्रज्ञा के विचार, सद्गुणों से अपने आप को भर लेना होगा और व्यवहार में इसे उतारना होगा। तब जाकर आपकी दुनिया कीमत करेगा। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा कि मेरा धर्म, मेरे धर्म के आर्य अष्टांगिक मार्ग पर जो चलने लगे, चलते जाए चलकर वो अरिय है, पापी है, दुराचारी है, अज्ञानी है, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर वो चलने लगता है तो एक न एक दिन वो अरिय बन ही जाता है, यानी पवित्र, धर्मवान, शीलवान, गुणवान बन ही जाता है। दोनों की बातों में साम्य है। भगवान बुद्ध ने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति ने जब भारत के बहुजनों को, मूल निवासियों को, दलितों को, लाचारों को, शोषितों को, वंचितों को ये कह दिया हो कि तुम्हारा कल्याण केवल बौद्ध धर्म से होगा, तो अब कितना भी कोई पढ़ा लिखा हो, बाबा साहब जैसा विद्वान हो नहीं सकता, बाबा साहब जैसा संशोधक नहीं हो सकता। इसलिए भारत के बहुजनों ने देर न करते हुए बाबा साहब की बात को मानते हुए बौद्ध धर्म की स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। बौद्ध धर्म के आचार विचारों को सर्च करना, रिसर्च करना, अनुसंधान करना और अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि रात दिन मनुवादी मीडिया लोगों में पाखंड फैलाने का भरपूर प्रयास कर रहा है।
एक ही काम के लोग, एक ही पंथ के लोग सत्ता पर बैठे रहे, मनमानी करते रहे, ये काम भारत का मनुवादी मीडिया पुरजोर कर रहा है। भारत का मनुवादी मीडिया लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं करता। वो मनुवादी मीडिया केवल मनुवाद में विश्वास करता है और मनुवाद को लादने का प्रयास कर रहा है। इसलिए बहुजन का ये भी कर्तव्य बनता है कि बहुजन समाज के जितने यूट्यूब चैनल हैं, सोशल मीडिया हैं, उस पर सब्सक्राइब करे, उनके मेंबर बने, उन्हें कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे, फॉरवर्ड करे, ताकि बहुजन जागते रहे, सक्रिय बने और अपनी मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाए। नमो बुद्धाय।